आई एम लाइव नाउ। ओके। हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे, भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बीएससी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, क्या आपके आरयूएचएस का सिलेबस बदल सकता है? क्या हुआ आपके नए आरयूएचएस के सिलेबस को लेकर? आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को पता है अभी 4 से 5 दिन पहले हमारी पूरी टीम आरयूएचएस गई थी, हमारे बच्चे आरयूएचएस गए थे, सिर्फ इसलिए कि आप सभी के लिए कुछ अच्छा हो पाए। तो कंप्लीट डिटेल एनालिसिस आज सभी यार बच्चों को बताने वाले कि अभी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पूरी वीडियो के अंदर फोकस करना और एंड तक जुड़े रहना ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम बात करते हैं एक एक चीज को लेकर, और बैच सबसे लास्ट में, ऑफलाइन में सबसे लास्ट में। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आपके मुद्दे की बात आता हूं। प्यारे बच्चों, जो भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या आपके एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में बेटा फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। 100 क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये 100 क्वेश्चंस का पैटर्न, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप अगर नहीं सुनोगे तो बेटा गलती हो सकती है आपसे। 2022 से ये पैटर्न शुरू हुआ है। 2022 में आपकी 12th आई, 2023 के अंदर बेटा आपकी 12th आई। इससे पहले 2019 की बात कर लो बेटा, चाहे 2020 की बात कर लो, 21 की बात कर लो, उस समय आपके 11th एंड 12th दोनों मिक्स आती थी। ठीक है बच्चे, तो 11 12 दोनों के मिक्स क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन सर 2024 में क्या हमारा सिलेबस चेंज हो सकता है क्या, या होगा तो क्या आएगा? तो अभी मैं आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट करने के मकसद से नहीं आया हूं, आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाने आया हूं, जो हमेशा से जीएस प्लेनेट सभी बच्चों को दिखाते आए। तो क्या आपके 12th में आने वाला है, और कौन से चैप्टर अगर आएंगे तो 11th में क्या चांसेस है? ठीक है, क्योंकि तुम पूरी बात सुनते नहीं हो, फिर तुम्हें ये बात गलत लगती है, तो ध्यान से सुनना। तो अभी हमें केवल 12th पढ़ के चलना है, और 12th के अंदर आपके 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 33 क्वेश्चन बायोलॉजी के। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है, और टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट मिलने वाली है। अब बच्चे नेक्स्ट, अब क्या होगा सर? तो ये तैयारी करें कहां से? ये पूरे एक एक चैप्टर में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। देखो, अगर आपको ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जैसे होता है ना, जैसे, तो घर से स्टडी करनी है, तो डायमंड 2.0 बैच चल रहा है 651 रुपए में। ये बैच आपको लाइव भी मिल जाएगा। लाइव ये तीसरी बार इसमें रिवीजन चल रहा है, थर्ड टाइम, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें टेस्ट सीरीज, नोट्स, एनसीईआरटी, एमसीक्यू मिलेंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की। नंबर ये है 9929786377। बात करें सर ऑफलाइन, तो हमारे ऑफलाइन भी बहुत बेहतरीन बैच चल रहे हैं, जिसके प्राइस मात्र, आप यहां आकर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8852 041 88 9 पर। ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक चैप्टर को, आपके सिलेबस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। ऐसे डिटेल एनालिसिस सिलेबस का आपको कहीं नहीं मिलने वाला, केवल यहां मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस बार लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस की बात कर रहा हूं। आपके फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और आपको मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम है जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट का। तो फिजिक्स का चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद प्यारे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद प्यारे बच्चे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। उसके बाद एसी वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू वाला चैप्टर, और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रे ऑप्टिक्स को थोड़े अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। आप ये जो पीडीएफ में ये जो मेंशन कर रखे ना पॉइंट टू पॉइंट, इस चीज को ध्यान से पढ़ के जाना, कहीं आपको कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है। इस सिलेबस को प्रिंट निकलवा लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट की। वहां सिलेबस वाले पोर्शन में भी आपको ये नया सिलेबस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आपको पढ़नी है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये अभी 12th का है बेटा। उसके बाद एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चे, और सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्लासिफिकेशन सारी चीजें सेमीकंडक्टर की, और सीएस वाला पार्ट भी आपको पढ़ना है। पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे कम्युनिकेशन सिस्टम से। ठीक है, तो 2 एमसीक्यू आए थे, वो भी आपके एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो मेरे बच्चे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, फिर सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर बच्चे केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स आपको पढ़ना है। फिर बच्चे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मेरे प्यारे बच्चे एमीन और बायो मॉलिक्यूल्स। ये अपडेटेड सिलेबस है, ये कवर करना होगा।
अब मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट, और जो आपको आती है बायो, उसमें क्या पढ़ोगे मेरे बच्चे? बायोलॉजी में आपको जो पहले सेकंड चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो सबसे पहले ये पढ़ना है। फिर मानव के अंदर जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पढ़ना है आपको। उसके बाद प्यारे बच्चे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें, डीएनए, सर्च ऑफ जेनेटिक, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कवरिंग करनी है, हर चीज पढ़नी है, ठीक है। इवोल्यूशन बता दिया था, पहले बता दिया दोबारा। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो यूनिट 8 है ना, उसके अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और डिजीज, और यहाँ पर थोड़ा इम्यूनिटी के ऊपर फोकस कर लेना, प्रतिरक्षा वगैरह के ऊपर। फिर प्यारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी काफी क्वेश्चन बनेंगे और गलत भी करते हो आप लोग। फिर बच्चे इसके बाद क्या पढ़ाना है सर? इसके बाद इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, इकोलॉजी में 3 ही चैप्टर पढ़ने, ऑर्गेनिज्म, इट्स पॉपुलेशन, इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी वाला। ये पढ़ने के बाद देखो, अगर आप समझदार बच्चे हो और आप एसएमएस लेना चाहते हो, तब ये बात जो मान लेना जो बताने जा रहा हूं, और नहीं लेना चाहते, आपको प्राइवेट कॉलेज तक ही सीमित रहना है, जब मत पढ़ना। ये चीज और बता रहा हूं, एक्स्ट्रा चैप्टर मेरी बात मान लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हूं। पिछली बार भी 50 से ज्यादा बच्चे एसएमएस गए, उससे पिछली बार 2022 में 33 बच्चे एसएमएस गए, और इस बार टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 भेजने का, जो हम मेहनत ऑफलाइन में भी करवा रहे हैं और ऑनलाइन में भी करवा रहे हैं। तो बच्चे बायोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ेगा सेल बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, बस ये पढ़ना है। सेल बायोलॉजी बेसिक चैप्टर है, ठीक है, सब पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा आपको। फिजिक्स में सर ने यूट्यूब पर फ्री करवा रखा है अपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर। और केमिस्ट्री में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस तरीके से आईपीएससी नेम आते हैं, किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म आती है, बस ये पढ़ लेना। ये पढ़ने के पश्चात आपका कॉन्फिडेंस एसएमएस में जाने वाला होगा, ये कॉन्फिडेंस सिलेक्शन दिलाने वाला होगा। मैं 100% वादा कर रहा हूं कि जो बताया अगर वो पढ़ लिया, तो आप 101% आपके आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एग्जाम 2024 में झंडे गाड़ने वाले हो और आप सिलेक्शन लेने वाले हो बच्चे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वो चैनल है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।